ग्वालियर में बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। नगर निगम परिषद की बैठक में आज पानी संकट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस पार्षद ने सदन के भीतर धरना दिया तो वहीं बीजेपी पार्षद ने परिसर कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही पार्षद ने निगम प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नगर निगम सभापति को अधिकारियों को तलब कर सख्त निर्देश देने पड़े। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्वालियर में गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत गहराने लगी है। इसी मुद्दे को लेकर आज नगर निगम परिषद की बैठक में माहौल पूरी तरह गर्मा गया। कांग्रेस पार्षद सईदा अली ने सदन के भीतर धरना देते हुए अधिकारियों पर लापरवाही और शिकायतों पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में लोगों को पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा। वहीं सदन के बाहर भी पानी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी पार्षद आशा चौहान अपने समर्थकों और वार्ड वासियों के साथ परिषद कार्यालय पहुंची और मटके फोड़कर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और निगम प्रशासन पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए गए। आशा चौहान ने कहा कि शहर की जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, लेकिन महापौर और निगम अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने निगम प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि पानी पीने की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन और निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। भारी हंगामे के बीच नगर निगम सभापति मनोज सिंह तोमर ने तुरंत अधिकारियों को तलब किया और शहर में जल संकट दूर करने के निर्देश दिए। फिलहाल पानी का मुद्दा प्रशासनिक समस्या से आगे बढ़कर राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 7 दिनों के भीतर शहर वासियों को राहत मिलती है या फिर निगम मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन देखने को। जी, मैं वार्ड क्रमांक 2 से हूँ और क्या नाम सुना, मेरे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र पूरा आज मुझे पौने 4 साल हो गए। मैंने महापौर जी को भी अवगत कई बार करा चुकी हूँ, यहाँ धरने पर भी परिषद में कई बार बैठ चुकी हूँ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी की टंकियाँ समय पर नहीं भरी जा रही हैं और जनता को पानी नहीं मिल रहा। और जबकि रात में 2-2 बजे तक हमने पानी पहुंचाने टैंकर अपनी व्यवस्था से हम टैंकर पहुंचा रहे हैं, प्राइवेट टैंकर पानी का जनता को व्यवस्था कर रहे हैं। और जो सत्यनारायण टेकरी की रोड है उसके लिए भी हमने ना टेंडर पास हो चुका था, लेकिन है ना किसी समस्या के कारण रुका हुआ है। जो कि रोड है वहाँ पे ना गंभीर स्थिति बनी हुई है और ना जनता ना उतरने चढ़ने में परेशानी होती है। काफ़ी लोग चोटिल भी हो गए हैं, घटनाएँ भी हो चुकी हैं वहाँ पे। झाड़ू वाले मोहल्ले को अपने क्षेत्र की कई समस्याएं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने महापौर जी को कई बार अवगत कराने के बाद भी हमारे माननीय मंत्री जी का इतना है कि ना वो अपने दिल नहीं देख रहे। दोपहरी में भी है ना निरीक्षण में लगे हुए हैं। इनको कैसा क्या नींद आ रही है, कितनी गहरी नींद सोई हुई है। क्या आवेदन देने के बाद भी आप एक बार हमारे क्षेत्र में आइए, तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप आइए, समस्या को सुलझाएं बैठ के हम। लेकिन वो नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण आज है ना क्षेत्र की जनता हमारे साथ में आकर यहाँ पे है ना परिषद में मटके फोड़ने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। आज सदन में एजेंडे पर चर्चा हुई। चर्चा में जो निगम की 5 संपत्तियां लीज पर दी गई थी उस पर सभी सदस्यों की ये राय थी कि पिछली बार उनकी नस्तियां मंगाई थी, नस्तियां लेट आई हैं, शुक्रवार को हमने अध्ययन नहीं कर पाया, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे हम जिससे अध्ययन करके इस पर चर्चा करें। दूसरा ग्वाला नगर का था, तो ग्वाला नगर में अभी तक क्या कार्रवाई की गई इसकी भी जानकारी मंगाई गई है। एक स्मार्ट सिटी अति महत्वपूर्ण जो शहर में, क्योंकि निगम की संपत्तियों पे स्मार्ट सिटी निर्माण का कार्य कर रही है और चूँकि निर्माण कार्य में जो पैसा खर्च हो रहा है वो शासन का है, इसलिए जो निर्माण कार्य जिन संपत्तियों पे पूर्ण हो गए हैं वो तत्काल नगर निगम के हैंडओवर की जाएं, ऐसा भी निर्णय किया गया है। साथ में सदस्यों की ये मांग थी कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी कर्मचारी उनकी ये संज्ञान में आया है विभिन्न माध्यमों से कि ये नगर निगम में सेवा देना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत अधिकारी हैं पर्याप्त, इस पर रोक लगाई जाए, तो वो भी रोक लगाई गई है। इसी प्रकार से अन्य जो बिंदु थे सब पे चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कई बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है और कई बिंदुओं पे निर्णय हुए।